दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत ये है अभी चेकिंग ना करें। एक और दो भैया, पंडित जी एक और दो। फिर गाड़ी है क्या होगा? अगर भैया की गाड़ी से हो तो उनका गाड़ी के पास हो जाएगा। ओम नाम न बोलो हे सब पिसाओ संत सदा का की जाने वाले तो सब रटन फट स्वाहा। Bye.
शांति। ओम ह्रीं श्रीं श्री भू स्वाहा ध्वजदंड शुद्धिं करोमि स्वाहा स्वाहा। कलश लीजिए, चलो चलो कलश। ओम भगवतो महापुरुष नागरिकालिकीनेव संवत्सरे 2552 मासानां मधुसूदन मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथि गुरुवार वासे जम्बूद्वीप भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सलावा नाम नगरे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सुस्थले रथ यात्रा महोत्सव परम पूज्य आचार्य श्री ध्वजदंड समय मंगल स्थापना करोमि। श्री ह्रीं श्रीं भूर्य पुष्पांजलि क्षिपामि। कुछ सेवन कर लीजिए, दीपक जला दें, दीपक रुचिरिदीप्तिकं सुरुचिकं सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलं निर्जालहरं विक्रम किञ्जनानि सुमङ्गलं। ॐ ह्रीं आज्ञानं दीपं प्रज्वलित करोमि। ॐ ह्रीं मंगलदीप प्रज्वलित करोमि। ॐ परम ब्रह्मणे नमो नमः। स्वस्ति स्वस्ति नंद 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 वर्धस वर्धसु विजयस विजयस पुण्य पुण्य पुण्यां पुण्यां मंगल्य मंगल्यं पुष्पांजलि। ओम ह्रीं सर्वसती ध्वजदंड शुद्धिं करोमि। ओम नमो वरते पवित्र ध्वजति भद्रम सर्वलोकस्य शांतिर्होतु। ओम निवारम जिन शासन पताके सदोषता तिष्ठ तिष्ठ भव वषट स्वाहा।
पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। सुना है तेरे सहयोग मिला है, पीछी और कमंडल का कैसा सहयोग मिला है। गुरुवर ने कुछ हो करके हाथों बाबा तेरी ज्योत जगाई है, शीश झुकाकर गुरु चरणों राजीव ने महिमा गाई। पावन हो गया भूषण जी मुनिराज मैं दीवाना हूँ तेरा, भूषण जी मुनिराज मैं दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा। ज्ञान भूषण जी गुरुदेव मैं दीवाना हूँ तेरा, ज्ञान भूषण जी मुनिराज मैं दीवाना हूँ तेरा।
सुंदर सभा में उपस्थित हुए हैं। आप भी आए हैं, जन्म और तप कल्याणक मनाने आए हैं। कौन कौन आए हैं? जन्म और तप कल्याणक मनाने जो आए वो ही हाथ उठाइएगा। जो सिर्फ रथ यात्रा में भोजन करने के लिए आए हैं, ये देखने के लिए आए हैं कि क्या बना और कैसा बना, और बाद में आते हुए कमेटी से ये बोल के जाए इस बार आपकी भोजन की व्यवस्था कमी रही है, अगली बार सुधार के रखिएगा। तो जो सिर्फ इसलिए आए हैं वो प्रयास कर रहे हैं। कल्याणक तो उनके हो चुके हैं कि जो तीर्थंकर की हम पूजा करते हैं, आज के दिन उनका इस पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इस दिन को मना रहे हैं। अगर आज का दिन नहीं होता, भगवान का आगमन नहीं होता, तो क्या आप सभी यहाँ मिलकर बैठे हुए थे? क्या हम निमित्त क्या है? उन्होंने तो 24 घड़ी के लिए रुकवाया था। 24 घड़ी, एक घड़ी के लिए मतलब 24 मिनट के लिए। आपने तो दुगना कर दिया। तो मैंने भी आपके लिए तो एक अच्छी उपाधि दी है। आने वाले समय में आदिनाथ भगवान बनेंगे, बस ये थोड़ा सा आहार में अंतराय आएगी। देखिए, ये तो एक हंसी की बात है। मैं जिस बात को कहना चाहती हूँ आपसे, और उस बात से हम गुरुदेव के चरणों से ही जुड़े हुए जाते हैं। मेरे को बुलवाने का मतलब इन लोगों का ये था, इसमें इनकी राजनीति रही है। कितने में वाक्य पता है, पंच कल्याणक के माध्यम से हम सभी बार बार देखते आ रहे हैं। सिर्फ बात को कहने का प्रयास करूंगी जो कहना चाहती हूँ। जब आदिनाथ भगवान ने अयोध्या नगरी वासियों को कहा कि बैल आपकी खेती खा रहे हैं, तो इसका एक ही उपाय है, जब तक खेती में है तब तक उनके मुंह पर छीका बांध दीजिए। खोलने का उपदेश नहीं दे पाए। प्रजा नादान थी, मूर्ख नहीं थी। वो कर्म उनका उदय में आया और 6 माह तक उनको आहार में अंतराय हुई, अर्थात उनकी विधि नहीं मिली 6 माह तक। किस किस को पता है ये बात? 6 माह का उपवास और 6 माह के लगभग उनकी विधि नहीं मिली। बहुत सुंदर। मेरा कहने का अभिप्राय है कि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध लेकर इस पृथ्वी पर आए थे और उसी जन्म में उनको तीर्थंकर बनना था, और उन्होंने अच्छे के लिए एक उपदेश दिया था। किसी कार्य को, किसी जीव को भोजन करने से एक समय के लिए बाधा आई, भोजन नहीं मिल पाया उन बैलों को, और उस कर्म का अनजाने में जो बंद हुआ, अनजाने में हुआ, जानबूझ के नहीं किया था उन्होंने। जानबूझ के छीका लगवाया था कि आदिनाथ भगवान ने कि इनको भोजन ना मिले बैलों को, जानबूझ के नहीं किया था। सिर्फ अच्छे के लिए सोचकर उनके मुंह पर छीका लगाने का उपदेश दिया था। लेकिन तब भी मुनि बन गए। तीर्थंकर प्रकृति का बंध, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कैसा होता है कि समस्त जीव जितने होते हैं संसार में, और जो पुण्यशाली महापुण्यशाली जीव कहलाते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। इतना बड़ा महापुण्य कहा, आचार्य कुतुब स्वामी ने कहा है, पुण्य फल अरिहंता। जब पुण्य अपनी चरम सीमा पर फल देता है तब अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा पुण्य, और वो एक छोटा सा कर्म जो अनजाने में किया, उसने भी उन तीर्थंकर बनने वाले मुनिराज को नहीं छोड़ा। फिर आप और हमारी तो बात ही क्या है। हम तो जानबूझकर ना जाने कितनी पाप की क्रियाएं कर बैठते हैं। तो क्या कर्म हमें छोड़ देंगे? क्या आपको छोड़ देंगे? क्यों फिर हम इन कर्मों से नहीं डरते हैं? लेकिन आप लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव डरता नहीं है। आप लोगों ने ये बात भी तो सुन रखी है, लेकिन पहले सम्यक दृष्टि बने तो सही। बुरे कर्मों से डरना तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे सम्यक दृष्टि बन जाओ चाहे सम्यक दृष्टि ना बनो। बुरे कर्मों से तो डरना ही पड़ेगा, बुरी क्रियाओं से तो डरना ही पड़ेगा, तभी सम्यक की ओर बढ़ोगे। मेरी सिर्फ एक बात ही कहनी थी ये वाली कि हम कर्म करें तो जानते हुए करें कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि अगर हमने कर्म को जाना
के साथ में अच्छे कार्य करते हुए इस जीवन को जीना पड़ेगा, तब सदगति जाता कर मिलेगी। हम जाने वाले के लिए लिख तो देते हैं स्वर्गवासी, लेकिन आप लोगों के मन में भी बहुत बार आता है कि कहा तो सबके लिए जाता है स्वर्गवासी, क्या गया भी है स्वर्ग में? मन में तो सबके आता है, लेकिन बात मौके की ऐसी होती है कि किसी के लिए कहा नहीं जाता कि नरकवासी भी तो लिख सकते हैं। आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जरूरी नहीं है स्वर्ग में ही गया होगा। बहुत से तो उनके तो कर्म ही बता देते हैं कि लिख तो दिया स्वर्गवासी, बोल तो दिया स्वर्गवासी, लेकिन कर्म तो उसके ऐसे थे नहीं। मन में तो आ ही जाता है, लोक व्यवहारिकता में भले ही ना बोला जाए, मन में तो आता ही है ना। जैसे वो एक लेटर छपा छपाया सबके में पढ़ा जाता है, वो भी जब पढ़ा जाए तो किसी के मन में सुनकर ये भावना ना आए ये तो लेटर सबके में ही पढ़ा जाता, उसके में पढ़ दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लोगों को सुनते हुए लगे कि जो ये मंच से लेटर पढ़ा जा रहा है अमुक व्यक्ति के लिए प्रत्येक शब्द उसके लिए सत्य है। अगर धर्मनिष्ठ कहा जा रहा है तो सच में धर्मात्मा था, अगर उसको कहा जा रहा है कि अच्छे कार्य में संलग्न था तो सच में वो अच्छे कार्य में संलग्न था। तो सुनने वाले श्रावक के मन में ऐसी भावनाएं आए कि हम अपने जीवन को ऐसे सदमार्ग पर लगाकर चले कि हमारा जीवन अपनी नजरों में तो उन्नत हो ही हो, दूसरे की नजरों में भी उन्नत बने, गतिशील बने। ऐसी मंगल भावना हमारी सबकी हो। इन्हीं मंगल भावनाओं की सभी हाथ जोड़ लेंगे, पंच परमेष्ठी भगवान की वंदना करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दोनों हाथ पर उठा लेंगे, जयकार लगाएंगे। आदिनाथ भगवान की जय बोलो, आदिनाथ भगवान की जय बोलो, चंद्रप्रभ भगवान की जय बोलो, शांतिनाथ भगवान की जय बोलो, पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो, गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय बोलो, हरिभूषण जी महाराज की जय बोलो, रथयात्रा महामहोत्सव की जय बोलो, भूषण जी महाराज की जय बोलो, अजय संघ जी की जय बोलो, जय बोलो, श्री जय विधायक की जय बोलो, आदिनाथ भगवान की जय बोलो, आदिनाथ भगवान की जय बोलो, जय हो। शारदे सहारा दे दे करुणा कर एक बार, अर्चना से केवली सर्वज्ञ बन जाए हम। वीर जिन भूषण की द्वादशांग वाचना की, दिव्य ओज प्रतिमा का रूप दर्शाए हम। ज्ञान करे ज्ञान पान कंठ पे विराजमान, शांति सरस सुदेश न सुनाए हम। ज्ञान करे ज्ञान पान कंठ पे सुभासमान, शांति सरस युक्त देश न सुनाए हम। बोले श्री शांति सागर जी महाराज। धर्म श्रीमान भाव।
हर्ष का विषय है। आज सलावा वाले कार्यकारिणी समिति सलावा से क्षेत्र पर आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक बना रहे हैं और हर वर्ष की यही तिथि रहती है शायद आप लोगों की आदिनाथ जन्म जयंती। जिस समय आदिनाथ भगवान ने पहली बार मृत्यु को देखा, नीलांजना का नृत्य चल रहा था मंच पर दरबार में और अचानक नीलांजना की आयु पूर्ण हो जाती है और उसका मरण हो जाता है। देव ने बिल्कुल वैसी ही हूबहू वही ड्रेस वही रंग रूप दूसरी नीलांजना वहां पर नृत्य के लिए खड़ी कर दी थी और इस रहस्य को कोई भी नहीं समझ पाया। तीन ज्ञान के धारी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान और रति ज्ञान के धारी वो इस रहस्य को समझ गए कि अभी अभी तो नीलांजना नृत्य कर रही थी और अभी क्षण भर में इसकी मृत्यु हो गई। इस काल का कोई भरोसा नहीं है, इस समय का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहता हूं पल से पल में क्या हो जाए गाड़ी भरे शरीर का, पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए गाड़ी भरे शरीर का, पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। दशरथ के घर राम हुए थे, दशरथ के घर राम हुए थे, राम लखन सिया वन को गए थे, राम लखन सिया वन को गए थे। वन में उनको सबने देखा, माना लिए फकीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। बंदो, इस समय का कोई भरोसा नहीं, किस समय हमारा बुलावा काल आ जाए। किसी के पास कोई गारंटी कारण है क्या? किसी के पास कोई गारंटी कारण नहीं है। तो इसलिए महावीर कहते हैं कि हमें क्या करना है, धर्म पुरुषार्थ के लिए हर समय सजग रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि धर्म से ही क्या होता है, अर्थ की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी मेरा व्यापार ठप हो गया, मेरी उधार नहीं आ रही, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटती है, सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो बंधुओं, जहां तुमने एक व्यवस्था संभाल ली ना, एक नंबर का धर्म पुरुषार्थ संभाल लिया, तो समझ लो सारी व्यवस्थाएं अपने आप कर्म से सही होती चली जाएंगी, सारी व्यवस्था सही हो जाएंगी। ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का चेक किसी को काट के दिया है, उसमें से 1 का मिटा दो, हटा दो, तो क्या होगा, चेक की वैल्यू कितनी, 0। ध्यान रखना। उसी प्रकार से महावीर कहते हैं, आदिनाथ भगवान कहते हैं कि तुमने 4 पुरुषार्थ में से 1 पुरुषार्थ हटा दिया, धर्म पुरुषार्थ को छोड़ दिया, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, सब कुछ 0 हो जाएगा। और सलावा वाली मैनेजमेंट कमेटी, इसके लिए भी कुछ कहना चाहूंगा मैं। ये सलावा के जो युवा लड़के हैं, पहले एक बार मेरे सामने तो आ जाओ, यहाँ मंच के सामने जो युवा लड़के हैं सलावा के, कितने बच्चे आए हुए हैं, हाँ नीचे आ जाओ, तेरे पे नीचे बैठ जाओ मेरे सामने एक बार। सलावा के युवा बच्चे मेरे सामने आ जाओ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, यही बैठे जा, क्योंकि जो चेयर पे बैठने में तो चेयरमैन है और जमीन पे बैठने में जमींदार है, तो बड़े दिन कहलाए ना, तो नीचे बैठे थोड़ी देर। क्या बात है, क्या बात है। अभी कम आए हैं, और भी आ जाए जो भाई मंदिर के अंदर इधर उधर बैठे हैं। महाराज जी को लगना चाहिए सलावा वालों की भक्ति, इससे पूरे हिंदुस्तान में सलावा का नाम रोशन हो गया। बहुत अच्छा, कुछ पंक्ति कहना चाहूंगा मैं सलावा वालों के लिए। सलावा
मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि भगवान का। तो ये बस होगा जब पुजारी तनख्वाह में रखा केवल वही कर लेगा, वो तो करेगा ही, लेकिन तुम्हें भी भगवान का अभिषेक जरूर करना है, ध्यान रखना। इसलिए कहता हूं तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। वो कह दूंगा तेरे दर्शन से प्यास नहीं बुझती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। बंधुओं, जिसने प्रातः काल में सबसे पहले उठ करके भगवान का चेहरा देख लिया तो समझना उसका सारा दिन मंगल में बन गया, सारा दिन मंगल में बन गया उसका। क्यों? जब कोई पूरा दिन हमारा जो है अशुभ में जाता है ना, तो लोग कहते हैं आज तूने किसका चेहरा देखा था, किसी मनुष्य का चेहरा देख लिया होगा। लेकिन जब 3 लोग के आपका चेहरा देख लिया तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है, आनंद ही आनंद है, जीवन मंगल में है। तो यहाँ अभिषेक करने में रुझान, और आजनाथ भगवान का तब के लड़ भी मना रहे हैं। जिस समय भगवान पालकी में बैठने लगे उस समय झगड़ा हो गया। इसका 500 का 1000 रुपए का नोट का, 2000 का नोट का, नहीं, पालकी उठाने का झगड़ा हो गया। कि मनुष्य बोले पालकी पहले हम उठाएंगे और देव बोले पालकी पहले हम उठाएंगे। लेकिन निर्णय क्या लिया गया कि जिसे महाराज कह देंगे पालकी उठाने के लिए वही पालकी पहले उठाएगा। तो महाराज के पास गए, राजा के पास गए, नाभिराज के पास गए और कहा कि पालकी पहले कौन उठाएंगे, गर्भ कल्याण खंड। तो हम सारे स्थानक वाले हैं। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि मुझे अपना स्थानक दे दोगे क्या? बोले महाराज श्री स्थानक तो आपका ही है, लेकिन हम स्थानक वालों के मकान में किसी में भी उंगली रख देना, अरे ये खाली चाहिए मुझे, सुबह तक खाली मिलेगा। तो बंधुओं, कहने का प्राय है भक्तियों तो ऐसी हो कि जब गुरु आ जाए तो हम तन से मन से और धन से, जैसे कि सलाह वाले मुझे लेके आए, बहुत भक्ति के साथ लेकर के आए, बड़े तालियां सलाह वालों के लिए, बहुत भक्ति के साथ लेके आए हैं। और कहने का प्राय है ऐसी भक्ति तुम्हारी बनी रहे, ऐसी भावना बनी रहे। और दुनिया में तालियों के साथ एक बार दोनों हाथ उठा के जय बोलिए। परम पूज्य 108 ज्ञान भूषण जी गुरुदेव की जय हो। दुनिया में गुरु हजारों हैं, मेरे ज्ञान भूषण जी का दुनिया में गुरु हजारों हैं, मेरे ज्ञान भूषण जी का। की शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में हजारों हैं, मेरे ज्ञान भूषण जी का। इनका फोटो आपको किसी कैमरे में, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। और स्वागत की घड़ी में एक बात कहते हुए, वो जिसका हमें इंतजार, जिसके लिए भी दर तुम्हारे आए हैं, किसी को गाड़ी दिलवाई, बंगले उनके बनवाए हैं। किसी को गाड़ी दिलवाई, बंगले उनके बनवाए हैं।
तरफ भी देखो बाबा, मेरी क्यों झोली खाली है। मेरी तरफ भी देखो बाबा, मेरी क्यों झोली खाली है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे, अब के मेरी बारी है।
न दिया तुमने
आप सभी के लिए, सभी धर्म प्रेमियों के लिए हमें गर्व है इस बात का, त्रिखाल वाले आपका मैं लाडला, मैं लाडला, मैं लाडला। हाँ दो छेड़ने वाले पीछे कर दो, जाहिर मास्टर दो छेड़ने वाले पीछे कर दो, दो को आगे जाओ, पूजा बस को आने करेंगे और कहेंगे कि जय जय, तो सुनने वाले देखने वाले फौरन समझ जाएंगे कि ये जय है। इसलिए कहना है कि भीड़ में हजारों की भी लोग, भीड़ में हजारों के भी लोग, प्रस्तुति है कि भजन गौरव भाई सुनाए। आइए चले बड़े सुंदर से भाव आदिनाथ के भगवान के श्री चरणों में एक बात कहते हुए क्या कि हर साल सिकर जी मेरे साथ चलेंगे गुरुदेव। हर साल सिकर जी
कुछ बहुत से फरमाइश है। जैन धर्म के हीरे मोती मैं दिख रहा हूँ गली गली, और ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बहुत प्रयास किए खाली बात हो गई, तुम्हारे शहीद हो जाते हैं। मुनिराज मौन रहे। राजा ने कई बार कहा आप कुछ बोले ध्यान दें, लेकिन मुनिराज नहीं बोले। और जब मुनिराज नहीं बोले तो जी तेरी लगा के पत्नी ग्रह में भी जाया,
जानो अगर देव तुर मंत्र तुम बोल वही मुदित गणपति सो अब मेरे जाए रचो समर्थ सफल संपत गुणो साक्षात श्री हरि के दर्शन करो सर्व ऐसे वचन सुने भगत के गणपति चलो प्रकार चिते जन्म फिर 24 संबंधी महाभक्ति देवतावली प्रभु तरताल पर अंतरे मुनि आदि द्वादश समाये जीव शांत मोद्रा को नमन जल से शांत मोद्रा को नमन जल से करे शांत मोद्रा को नमन जल से करे